हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 जो कि हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या संत्यता तथा अवकलनीयता, इसकी 5.1 एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि संत्यता या कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए या मेरी वीडियो से समझ आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है संत्यता या कॉन्टिन्यूटी। तो संत्यता या कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? देखिए, संत्यता या कॉन्टिन्यूटी आपको कॉन्टिन्यूटी एक वर्ड इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जब कोई चीज़ लगातार होती रहती है, मतलब चलती रहती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार चलती रहती है। तो वही संत्यता का मतलब क्या होता है कि जो कभी ब्रेक ना हो, मतलब चलती रहे। जैसे हमारे पास एक पैराबोला या परवल है, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = 4a y² = 4ax। ठीक है, तो ये होता है ऐसा कुछ। तो देखिए, ये ग्राफ अगर हम इसे 0 से इन्फिनिटी तक देखें या इधर इन्फिनिटी तक देखें तो ये डायरेक्ट जा रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो हम इसको बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है एक। ठीक है, जैसे हमारे पास है मोड एक्स। ठीक है, मोड एक्स का ग्राफ ये क्या होता है? ऐसे। ठीक है, अगर हम इसे पॉजिटिव में देखें तो ये सीधा जा रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ओवरऑल देखें तो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब लगातार चल रहा है। तो हम इसे कैसा फंक्शन कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस यानी संत्यता। तो समझ आया क्या होता है संत्यता? संत्यता वो होती है जो मतलब लगातार कॉन्टिन्यूअसली चलती रहे। ठीक है, अगर हमें इसका ग्राफ पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि वो जो हमारा फंक्शन हमें दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। लेकिन अगर हमें ग्राफ नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस कोई फंक्शन है या नहीं? तो सबसे पहले आपने समझा कि कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस वो होता है जिसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, जो उसका ग्राफ है वो कहीं पर ब्रेक ना हो या कहीं पर उसकी ऐसी वैल्यू ना आए जो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, या जो उसे क्या बोलते हैं हम? संत्यता फंक्शन, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, उस रेंज के अंदर जो कि हमें दिया हुआ होता है। तो अगर हमें कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चेक करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमें एफ फंक्शन है कोई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, एफ फंक्शन है, हमें इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है एफ एक्स फंक्शन है। अगर हमें जो इस फंक्शन की संत्यता या कॉन्टिन्यूटी सी पर चेक करनी है, ठीक है, किसी एक बिंदु सी पर चेक करनी है, ये कोई भी बिंदु हो सकता है उस फंक्शन का। ठीक है, अगर हमें इस एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसकी संत्यता सी पर चेक करनी है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो लिमिट एक्स सी माइनस क्या होता है? जैसे हमें 0 पर चेक करनी है। ठीक है, तो अगर मैं करूँ एक्स एक्सटेंड टू 0- तो 0- मतलब इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें चेक करनी है उस पर लिमिट एफ एक्स पर, एफ एक्स फंक्शन की। ठीक है, अगर लिमिट एक्स सी प्लस मतलब उसके राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो और ठीक है, दोनों बराबर हो और एफ सी भी बराबर हो। एफ सी क्या होता है? नॉर्मली जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम सी की वैल्यू उसमें पुट करें तो वो भी मतलब ये तीनों इक्वल रहे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वह सी बिंदु पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है,
एक बार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मोड x है, इससे ही समझेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ये मोड x है। अगर मैं बोलूँ ये हमारे पास 0 पॉइंट होता है, सबको पता है, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं कहूँ हमें लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब क्या होता है कि हमें जो है लिमिट इस साइड की रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड की। वहीं अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, यानी हमें जो लिमिट रखनी है वो 0 प्लस यानी पॉजिटिव या राइट हैंड साइड की रखनी है। ठीक है, किसी फंक्शन f(x) में, जो कि हमें f(x) फंक्शन दिया हुआ था, ये कोई बिंदु 0 या o बोल सकते हैं, जो कि उस फंक्शन जिस पर हमें इसकी संत्यता चेक करनी है। ठीक है, o क्या है, जिस बिंदु पर हमें इसकी संत्यता चेक करनी है। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल आए तो हम बोल सकते हैं जो हमारा f(x) फंक्शन है वो कैसा होगा, संतत होगा। ठीक है, एक बार और समझिए। माना हमें a बिंदु पर f(x) की संतता या कॉन्टिन्यूटी जांच करनी है या पता लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। तो देखिए, अगर हमें a बिंदु पर f(x) की संतता जांच करनी है तो कैसे करेंगे कि जो f(x) की लिमिट है वो a माइनस यानी उसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो लिमिट x टेंड टू a माइनस यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट क्या बोलते हैं, x टेंड टू a प्लस को इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर a बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और a बिंदु पर f(x) का मान fa, इसको क्या बोलते हैं, a बिंदु पर f(x) का मान, ये तीनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा f(x) फंक्शन है वो संतत होगा a बिंदु पर। ठीक है, वो कैसा होगा, संतत होगा या कॉन्टिन्यूस होगा a बिंदु पर। समझ में आया कि अगर किसी फंक्शन की a पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तथा बिंदु a पर f(x) का मान इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कहाँ पर, a पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन या a पर संतत फंक्शन। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा जो भी हमारे पास डाउट रहे होंगे। तो ये एग्जांपल मैंने आपके NCERT बुक से लिया है क्लास 12th की। चलिए देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। तो हमें दिया हुआ है f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें x बराबर 0 पर संतता की जांच करनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, यदि हमारे पास x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना होगा। ठीक है, और वहीं अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना होगा। ठीक है, एक बार और समझिए, यहाँ पे है यदि x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना होगा, और यदि x इज इक्वल टू 0 है तो ये हमें ये वाला फंक्शन लेना होगा। तो चलिए अब संतता की जांच करनी है हमें 0 बिंदु पर। तो मैंने बताया था अगर हमें संतता की जांच करनी है तो लिमिट, ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 0 पर चेक करनी है, तो 0 प्लस इज इक्वल f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) पर इज इक्वल टू f(0) पर, मतलब 0 बिंदु पर f का मान, ये हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमें x नॉट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि ये जो है लिमिट
ये जो ये मान है ये राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड, यानी ना तो हमें ये पता ये पॉजिटिव है ना ये पता कि ये नेगेटिव है। तो हम इसे ओवरऑल एक लिमिट लेके चलेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आता है कि हमें यह ना पता चले कि जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है ये ना पता चले कि ये पॉजिटिव में है इसकी लिमिट या नेगेटिव में, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0)। अभी देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन के बाद भी डाउट रहता है तो एक एग्जांपल और है जिसके बाद आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार और कोशिश करता हूँ आपका डाउट क्लियर करने की। देखिए, वैसे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है अगर हमें संतत की जांच करनी है, ठीक है, संतत की हमें जांच करनी है। देखिए, जैसे हमारे पास ये एक पैराबोला है, हमें 0 पर जांच करनी है संतत की। संतत क्या होती है, जब हमारा फंक्शन कोई कंटिन्यूस रहे तो हमें क्या देखना होगा कि इस बिंदु पर, यानी 0 प्लस, ये इसमें प्लस ही तो हुआ होगा कुछ, जो हमारे पास राइट हैंड साइड आए तो ये होता है 0 प्लस और ये होता है 0 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर नेगेटिव रहते हैं तो इस तरह ये होता है हमारे पास नेगेटिव लिमिट या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये तीनों हमारे इक्वल होने चाहिए, यानी ओ माइनस पर लिमिट, ओ पर फंक्शन का मान तथा ओ प्लस पर लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तब हमारा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, जैसे x बराबर 0, x नॉट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या आपको पता है। इसमें केवल इतना दिया है कि x नॉट इज इक्वल टू 0, तो x का मान -1 भी हो सकता है, x का मान -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता इसका जो मान है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, इसको लिमिट x टेंड टू केवल 0 लेके चलते हैं तथा f 0 पर, मतलब 0 पर फंक्शन का मान, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो संतत होगा। तो चलिए, लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 का मतलब है ये 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 0 नहीं है तो मतलब 0 से बहुत छोटा, ठीक है, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना होगा, ये वाला। अगर 0 है तो हमें ये फंक्शन लेना होगा, ठीक है। तो f(x) लिमिट x टेंड टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। तो अब फंक्शन का मान रख देते हैं। फंक्शन हमें कौन सा लेना होगा, x³ + 3, जो कि यही है हमारा x नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या लेंगे, x³ + 3। लिमिट x टेंड टू 0 का मतलब होता है x से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो वो कौन सा हो सकता है, x³ + 3, ओके। तो अब क्या करेंगे, 0 का मान इसमें रख देंगे, तो 0 का क्यूब + 3 इज इक्वल टू 3। तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) क्या आता है, 3। वहीं अगर मैं f(0) की बात करूँ तो वो क्या आएगा, 1, जो कि हमें दिया हुआ है। यदि x इज इक्वल टू हमारा 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो f इज इक्वल टू 1, या एक और तरह समझिए, हमें क्या जांच करनी थी कि f(x) का मान हमें 0 पर देखना था, f(x) का मान 0 पर देखना था। मैंने अभी पीछे बताया कि बिंदु जो हमें जिस पर हमें संतत जांच करनी है, तो उस पर हमें फंक्शन का मान चाहिए होता है। फंक्शन का मान क्या होता है, जो जिस बिंदु पर चाहिए x की जगह में वो रखना होता है, क्योंकि ये x का मान है। तो x की जगह रखेंगे तो f(0), यदि f(0) है तो हमें फंक्शन दिया हुआ है, यदि x 0 है तो 1 होना चाहिए, 1। तो अब देखते हैं, यदि ये जो हमारा फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) किसके इक्वल होनी चाहिए, f(0) के। तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) किसके इक्वल है, 3 के। वहीं f(0) किसके इक्वल है, 1 के। तो 3 इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, 3 इज इक्वल टू 1 हो सकता है, नहीं। तो हम बोलेंगे यह फंक्शन संतत
संतत नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं हमें क्या कहता है। हमें x = 0 पर फलन f(x) = mod x के संतत पर विचार करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना फलन देखते हैं क्या है। हमें दिया हुआ है f(x) फंक्शन या फलन = mod x, ठीक है। लेकिन हम mod x की संततता जांच नहीं मतलब जांच तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसे एक प्रॉपर फंक्शन बनाना होगा। जैसे हमें इसकी लिमिट्स देखनी होगी, ये कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होता है, तब हम इसकी संतत की जांच कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं mod x का ग्राफ क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास mod x का ग्राफ होता है, ठीक है। यदि x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव, यदि x नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। तो जो mod x होता है वो कैसे ओपन होता है। जैसे मैंने mod x में -1 रखा तो ये क्या आ जाएगा 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। वहीं अगर 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी नेगेटिव, जब मोड के अंदर नेगेटिव होता मतलब कोई भी चीज़ मोड के अंदर नेगेटिव होती है तो क्या होता है उसमें माइनस लग के बाहर आता है, तभी तो क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ऐसे 1 हो जाता है। देखिए अब समझिए, यदि हमारे पास क्या होता है जो x है ये वाला अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये 0 या अगर ये नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा जो हमारा x होगा वो कैसे होगा -x। वहीं अगर x जो है हमारा पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है तो ये कैसे हो जाएगा +x। कैसे हुआ वो देखिए। जैसे हमारे पास -x है तो ये कैसे ओपन होता है, +x में ओपन होता है। लेकिन हमने पुट क्या की थी, -x ही तो पुट किया था, तो ये +x कैसे हो गया, ये +x ऐसे हो गया। जब हमारे पास मोड ओपन होता है तो इसके साथ -x की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है ये प्लस। या एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मोड -x यदि जो हमारे पास ये x है ये नेगेटिव है, मतलब 0 से लेस देन है, जो भी माइनस में होता है वो 0 से लेस देन होता है, इधर हमारे पास माइनस होता है तो इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला ये -x है अगर नेगेटिव है तो, और अगर पॉजिटिव है तो ये x होगा। तो अब हमने फंक्शन बना लिया। जो ये क्वेश्चन है आपका मतलब f(x) = mod x का फंक्शन बनाने का, ये आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है। अगर आपने वहाँ सही से पढ़ा होगा तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब जो हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से स्टार्ट, कि हमें x = 0 पर इसकी संतत जाँच करनी है। यदि हमें x = 0 पर इसकी संतत जाँच करनी है तो कैसे करेंगे देखिए। तो लिमिट x → 0 यानी राइट हैंड लिमिट f(x) = किसके होने चाहिए, लिमिट x → 0 पॉजिटिव f(x) किसके इक्वल होने चाहिए, f(0) के, ठीक है, किसके इक्वल होनी चाहिए, f(0) के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें निकालनी होगी लिमिट x → 0 - f(x). तो लिमिट x → 0 ठीक है। जब हमारा फंक्शन नेगेटिव हो तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 का मतलब क्या है, इधर की वैल्यूज़ मतलब 0 से लेस देन, तो वो कौन से फंक्शन में आएगी, -x में, तो -x पुट कर देते हैं। तो लिमिट जब हम इसमें
इस तरह हमने फंक्शन चूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें लिमिट हटाएंगे और वो मतलब सॉरी 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू ओ नेगेटिव क्या आई हमारे पास fx, क्योंकि अगर हम 0 के मल्टीप्लाई माइनस से भी करते हैं तो हमारे पास 0 ही होता है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे ही अभी हमें क्या निकालना है, लिमिट, दूसरा पेन ले लेते हैं, लिमिट x 0 पॉजिटिव निकालनी है fx। अब देखिए यदि जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी कौन सी है, x की वैल्यू। तो इस बार हमें फंक्शन क्या लेना है, x। इस बार जो हमारा फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा x के इक्वल। तो इसकी जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड टू o प्लस fx किसके इक्वल होगा, इस बार 0 की 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। लिमिट हटेगी तो 0 आ जाएगा x की जगह। ओके, तो ये हो गया हमारी लिमिट, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, fx निकालना है एट 0 पर, इसको बोलते हैं fx एट 0, ठीक है। तो अगर हमारी वैल्यू जो x है वो 0 के इक्वल है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 के इक्वल मतलब बराबर भी है और पॉजिटिव भी है, तो x लेंगे इस बार भी, यस। तो f0 क्या हो जाएगा, 0, यानी o पर fx 0 पर fx का मान क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए इस पर भी हमारी लिमिट 0 थी, इस पर भी हमारी लिमिट 0 थी, और ये FO भी हमारी लिमिट, इस पर भी इसका मान 0 है, मतलब O बिंदु पर सॉरी O बिंदु ही निकल रहा है बार बार, मतलब 0 पर भी fx का मान क्या है, 0 ही है, यानी एट 0 पर भी fx का मान 0 ही है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, संतत है। एक बार और समझिए, जैसे हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि हमें x बराबर 0 पर फलन fx इज इक्वल टू मोड x के संतत पर विचार करना है। तो हमने क्या किया, पहले मोड x को पहले हमने मोड x का फंक्शन बनाया कि ये कब पॉजिटिव और कब x की वैल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी। तो इस तरह हमारे पास फंक्शन बना ये। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें जांच करनी है कि जो x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन संतत है या नहीं। तो संतत देखने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है कि फंक्शन की जिस बिंदु पर हमें कहा 0 पर कहा गया तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी O पॉजिटिव इज इक्वल टू बिंदु जिस पर कहा गया है x बराबर 0 पर कहा गया है तो x बराबर 0 पर fx। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो संतत होगा। तो हमने क्या किया, पहले x टेंड टू O नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड 0 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। यदि हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है, 0 से लेस देन यही तो है, 0 से लेस देन, तो किसके इक्वल होगा, fx माइनस एक्स के। तो fx की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस एक्स। फिर क्या किया, लिमिट हटा दी तो क्या आ गया, 0। ऐसे ही हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट निकाली, 0 प्लस, तो 0 प्लस यानी जब हमारा जो x हो वो ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, तो 0 से बड़ा तो यही है x। तो इस बार जो हमारा fx होगा वो किसके इक्वल होगा, x के। तो fx की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x। तो लिमिट हटेगी तो 0, x की जगह 0 पुट होगा तो 0 आंसर आएगा। तो इस तरह राइट हैंड लिमिट भी निकल गई। अब हमें निकालनी है O पर fx का मान, तो सॉरी O नहीं, 0 पर fx का मान। तो अब जब हमारा x 0 के इक्वल है तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 के इक्वल ये वाला है, तो हम क्या फंक्शन लेंगे, x। तो इस बार हमें fx की वैल्यू निकालनी है 0 पर, ठीक है। तो fx किसके इक्वल हो गया, x के। अब अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो तीनों हमारे पास ये इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा फंक्शन है वो कैसा होगा, संतत होगा।
तो चलिए गाइस, हमारा जो 5.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस लाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाएंगे। गाइस, अगर आपको अभी भी इस एक्सरसाइज में डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए डाउट जो आपके रहेंगे उन्हें सोल्व कर सकूं, उन पर वीडियो अपलोड कर सकूं। थोड़ा ये चैप्टर जो है गाइस थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इससे ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दे सकते हैं, जिससे मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। आपके जो डाउट है उन्हें सोल्व करने का प्रयास करूँगा या कोशिश करूँगा उन्हें जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।